नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से की अपील, आचार संहिता का पालन कर निष्पक्ष चुनाव कराने में दे सहयोग। राज्य भर में धूमधाम से मना जनजातियों का प्रकृति पर्व सरहुल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। ईद उल फितर पर राज्य की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मांगी अमन चैन की दुआ। चाईबासा में प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सभी 1 करोड़ के इनामी कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते के हैं सदस्य। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन कर निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जो चुनाव अधिघोषणा से पूर्व शुरू हुए हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है। साथ ही बाढ़, सूखे और महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल अपने प्रचार के लिए सरकारी खजाने से धन का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही सरकारी काम को प्रचार प्रसार के साथ मिलाया नहीं जा सकता। जनजातीय समुदाय का प्रकृति पर्व सरहुल आज राज्य भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सरना स्थलों पर विधि विधान से पूजा कर शोभा यात्रा निकाली गई। राजधानी रांची के सभी स्थानों से निकली शोभा यात्रा सिरमटोली स्थित मुख्य सरना स्थल पहुंची। इससे पूर्व रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में आयोजित सरहुल महोत्सव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पद्मश्री अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरहुल के मौके पर समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री रांची के वीर बुधु भगत आदिवासी छात्रावास, आदिवासी हॉस्टल करमटोली और सिरमटोली में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं राज्य के मोरहाबादी स्थित हातमा सरना स्थल पर मुख्य पाहन जगलाल ने सरहुल की पूजा के बाद भविष्यवाणी की कि इस बार राज्य में मानसून सामान्य रहेगा। राज्य भर में ईद उल फितर का त्योहार सद्भाव पूर्वक मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की और देश और राज्य के अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। इस दौरान राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गिरिडीह जिले में ईद उल फितर का त्योहार सद्भाव पूर्वक मनाया गया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पूरे उत्साह के साथ ईद का त्योहार मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इससे पूर्व अहले सुबह ही बच्चे, जवान और बूढ़े सभी ने मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा कर राज्य में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने नक्सली गुट पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों में लगे एक व्यक्ति को झारखंड में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार स्थानीय पुलिस की सहायता से कल झारखंड और असम में छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान खूंटी जिले से विनोद मुंडा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह PLFI का सशस्त्र कैडर है और पुलिस को उसकी 4 मामलों में तलाश थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस को लोकसभा चुनाव के पूर्व बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के समक्ष प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा दस्ते के सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार चाईबासा पुलिस से इन नक्सलियों ने संपर्क किया था कि वे जंगल की दुनिया छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। गोड्डा जिले में जनजातीय डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने NSS के तहत गांवों में कृषि प्रोत्साहन अभियान चलाया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के जनजातीय डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने NSS की इकाइयों के बैनर तले केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप कई गांवों में कृषि प्रोत्साहन अभियान चलाया।
केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसार कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तरीके और लाभों के बारे में पथरगामा के कई गाँव में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पथरगामा के कमलडीहा गांव में ग्रामीणों की एक कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने बताया कि रसायन के बिना खेती करने से उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है और हमारी खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आरंभ किया गया है। इस पद्धति को अपनाने से खेती करने की लागत शून्य होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। चतरा लोकसभा सीट पर विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी भी संशय कायम है। अगले 2-3 दिनों में प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। इधर कल शाम चतरा जिला राजद कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने पटना जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान जिला कमेटी ने अध्यक्ष से मांग की कि चतरा से पार्टी चुनाव लड़े और किसी मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। गौरतलब है कि भाजपा ने कालीचरण सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची मुख्यालय के निर्देश पर देवघर विद्युत अंचल क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों व कर्मियों की टीम ने बकायेदारों के खिलाफ बिल वसूली और राजस्व प्राप्ति के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया। इसके तहत 193 परिसरों में छापेमारी करने के साथ साथ विद्युत कनेक्शन की जांच की गई। बिजली विभाग के जीएम प्रतोष कुमार ने बताया कि इस दौरान अवैध तरीके से बिजली का प्रयोग करते हुए 111 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खूंटी जिले के अड़की थाना अंतर्गत ग्राम लुपुंगडी से पुलिस ने छिपाकर रखा गया अवैध अफीम और डोडा बरामद किया है। बरामद अफीम का वजन 1.5 किलो एवं डोडा 187 किलो है। जब्त किए गए अफीम का बाजार मूल्य करीब 7.5 लाख रुपए और अवैध डोडा का मूल्य करीब 28 लाख रुपए आका गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 3 दिनों के बाद राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले सप्ताह से राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रांची के खेलगांव स्थित टेनिस स्टेडियम में 12 से 14 अप्रैल तक ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लड़के लड़कियों के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। चैंपियनशिप के इवेंट कैटेगरी में लड़के लड़कियों के लिए सिंगल्स और डबल्स कैटेगरी विभिन्न श्रेणी के मैच खेले जाएंगे। वेटरन ओपन सिंगल्स और डबल्स में 35 वर्ष या इससे अधिक के प्लेयर्स के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भी खेलेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले में साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग पर सड़क जाम किया। नशे के कारोबार पर लगाम कसने को लेकर रांची पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में बुंडू से सोनाहातू जा रहे 2 लोगों को अवैध अफीम के साथ पकड़ा गया। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया है कि 1 अप्रैल 2024 तक जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। चतरा के विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्षेत्र भ्रमण कर जिले वासियों को ईद और सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इससे पूर्व विधायक ईदगाह और पकरिया सरना टोंगरी भी गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से की अपील, आचार संहिता का पालन कर निष्पक्ष चुनाव कराने में दे सहयोग। राज्य भर में धूमधाम से मना जनजातियों का प्रकृति पर्व सरहुल। राज्यपाल सीबी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। ईद उल फितर पर राज्य की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मांगी अमन चैन की दुआ। चाईबासा में प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 15 नक्सलों ने किया आत्मसमर्पण। सभी 1 करोड़ के इनामी कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते के हैं सदस्य। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।